हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम टाइम एंड टेम्परेचर चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी अ वीडियो ऑन टाइम फॉर्मेट, 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट एंड 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट। कैसे कर सकते हैं कन्वर्शंस, वो ज़रूर देखिए ताकि ये वीडियो समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। सो लेट अस स्टार्ट। We have learned about time and its conversions in class 4. अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 4 का टाइम चैप्टर भी है, वो भी आप ध्यान से देख सकते हैं। Let us once again revise what we have learned earlier. Following table gives the relationship between various measures of time. 1 मिनट 60 सेकंड, 1 घंटा 60 मिनट, 1 दिन 24 घंटे, 1 week 7 days, 1 month can be either 28 or 29 depending on the leap year. February will have either 28 days or 29 days, and the remaining days months will either have 30 days or 31 days. 1 year will have 12 months or 365 days or 366 days depending on whether it is a leap year. In general, we take 30 days in a month and 365 days in a year. ये हमारा जनरल जो हमारा मानते हैं वैसे ही है कि हम मानते हैं कि एक महीने में 30 दिन है और एक साल में हमारा 365 डेज है। ठीक है, आइए हम इस बेसिस पे एक्सरसाइज 13.1 करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम हायर यूनिट्स टू लोअर यूनिट्स। 7 आवर्स इनटू मिनट्स। कौन सा बड़ा है बच्चों? आवर्स बड़ा है, तो 7 घंटों को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। नाउ एज वी नो 1 आवर कितना मिनट है? 1 आवर इज 60 मिनट्स। तो 7 घंटा बच्चों ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? अगर हम उसके मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 घंटे में 60 मिनट है तो 7 घंटे में 7 टाइम्स उतना होगा। 7 into 60, 420 minutes is your answer. B, 4 hours 25 minutes into minutes. तो हमें 4 घंटे 25 मिनट को टोटल मिनट्स में दिखाना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट है, ठीक है, तो 4 घंटे में कितना होगा? ज्यादा होगा, इंटू 4 इंटू 60, 240 मिनट्स। अब ये तो हो गया 4 घंटों का, बट हमें 25 मिनट्स भी उसको ऐड करना है एंड देन कन्वर्ट द होल थिंग इनटू मिनट्स। सो ये जो 240 मिनट्स आए 4 घंटे के, उसमें अगर हम 25 मिनट जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया ऐड करेंगे तो हमारा 265 मिनट्स आंसर आएगा। अब सी वाला देखेंगे, 18 मिनट्स इनटू सेकेंड्स। नाउ वी नो 1 मिनट हमारा 60 सेकेंड्स है। सो 18 मिनट दिया गया क्वेश्चन में, वो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 18 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू 1080 सेकेंड्स। अब डी, 13 मिनट्स 13 मिनट और 20 सेकेंड को हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, सो 13 मिनट्स में 13 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 780 सेकेंड्स। सो 780 सेकेंड्स में हम फिर ये जो हमारा 20 सेकेंड दिया गया उसको ऐड करेंगे। उसको अगर हमने ऐड किया तो हमारा टोटल आंसर आएगा 800 सेकेंड्स। अब ई वाला करेंगे, 5 हाफ डेज इंटू आवर्स। अब हमें पता है बच्चों एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 आवर्स। हमें डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने हैं। सो आर कन्वर्शन विल बी बिटवीन डेज एंड आवर्स। 1 डे हैज 24 आवर्स, सो 5 हाफ डेज। ठीक है, पहले हम 5 डेज का निकालेंगे। 5 डेज का 5 इंटू 24, 120 आवर्स होगा। 5 हाफ डेज मतलब 5 का हाफ, ठीक है। 5 में 120 घंटे हैं। 5 के आधा दिन में कितने होंगे? 120 आवर्स बाई 2 विच इज इक्वल 60 आवर्स। अब 2 वीक्स 4 डेज इंटू आवर्स। वीक्स दिया गया है, डेज दिया गया है, इन दोनों को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है। सो पहले हम देखेंगे एक सप्ताह या एक वीक में कितने दिन है? 7 डेज। क्योंकि ये जो यहाँ पर जो वीक्स एंड डेज है, इन सबको पहले हम डेज में लिखेंगे, फिर वो टोटल नंबर ऑफ डेज को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एक हफ्ते का देखते हैं कितने दिन है। हम दिन की ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 वीक्स एंड 4 डेज है, तो इन दोनों के को एक करना है, डेज में कन्वर्ट करना है। सो एक हफ्ता का 7 दिन है, तो 2 हफ्ता जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया उसका 14 दिन होगा। कैसे? 7 इंटू 2, 14 डेज। ठीक है, तो ये 14 डेज हो गया।
और हमारे क्वेश्चन में कितना डेज दिया है, 4 डेज मोर, ठीक है। सो 14 डेज प्लस 4 डेज इज इक्वल टू 18 डेज। अभी हमें ये 2 वीक्स 4 डेज हमें मिल गया, 18 डेज, इनको आवर्स में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है एक दिन में कितने घंटे हैं बच्चों, 24 आवर्स है। 18 दिन में कितने होंगे, 18 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 432 आवर्स, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे कि जो हमें पूछा गया है और जो जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसमें एक रिलेशनशिप को हमें पैदा करना है। अब 3 फोर्टनाइट्स इंटू डेज। अब हमें पता है बच्चों एक फोर्टनाइट जो है उसमें 14 दिन होते हैं। 3 फोर्टनाइट्स में वैसे 3 टाइम्स होंगे, 3 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 42 डेज, ठीक है। अब h जो है 10 years 9 months into months। अब यहाँ पर years and months है, इन सबको हमें months में दिखाना है। तो ये years को भी हमें पहले months में करना है, उसके साथ 9 months को ऐड करना है, फिर हमें आंसर मिलेगा। सो एक साल में हमारे 12 महीने हैं, तो 10 साल में हमारे कितने होंगे, 12 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 120 मंथ्स। अब 120 मंथ्स तो हो गया हमारा 10 years का, उसमें हम ऐड करेंगे ये 9 महीने, तो यहाँ पर दिया गया है प्लस 9 months, so it becomes 129 months is your answer। अब 8 लीप ईयर्स इंटू डेज। अब हमें पता है बच्चों एक जो लीप ईयर है उसमें 366 डेज होते हैं। अब 8 ऐसे लीप ईयर्स में कितने होंगे, 366 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 2928 डेज। सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर एक्सरसाइज 13.1 का पहला वाला क्वेश्चन। अब ये तो हुआ आपका हायर यूनिट से लोअर यूनिट्स। अब लोअर यूनिट से हायर यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है ये हम करेंगे। 60 सेकेंड्स इंटू मिनट्स। अब देखेंगे ए वाला हम पहले करेंगे 240 सेकेंड्स इंटू मिनट्स। अब कौन सा बड़ा है, मिनट्स बड़ा है सेकेंड से, ठीक है। अब हमें पता है 60 सेकेंड 1 मिनट बनाता है, और हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि 240 सेकेंड कितना मिनट बनाएंगे, उससे ज्यादा बनाएंगे, 240 बाई 60 विच इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ठीक है। अब 1800 मिनट्स इंटू आवर्स। अब कौन सा बड़ा है, आवर्स बड़ा है, ठीक है। तो कितने मिनट 1 घंटा बनाते हैं, हमारा 60 मिनट्स मेक 1 आवर। सो 1800 मिनट्स हमारे कितना करेंगे, 1800 डिवाइडेड बाई 60 विच इज इक्वल टू 30 आवर्स इज योर आंसर। अब 315 सेकेंड्स इंटू मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें पता है कि 60 सेकेंड 1 मिनट करता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 315 सेकेंड्स। 315 सेकेंड्स को हम डिवाइड करेंगे 60 से, क्यों, क्योंकि 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 315 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होंगे, 5.25 मिनट्स। सो 5 मिनट्स 25 सेकेंड्स इज योर आंसर। डी देखेंगे 648 मिनट्स इन आवर्स एंड मिनट्स, ठीक है। ये अभी छोटे से बड़े में हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए हम डिवाइड करते हैं। 648 मिनट्स इंटू आवर्स एंड मिनट्स। अब देखेंगे 60 मिनट्स में 1 घंटा बनता है, ठीक है। 60 मिनट 1 घंटा बनाता है, क्वेश्चन में 648 मिनट्स बनाएगा, डिवाइड बाई 60 विच इज इक्वल टू 1.8 आवर्स। सो 1 आवर 8 मिनट्स इज योर आंसर। ई वाला देखेंगे 156 आवर्स इंटू डेज एंड आवर्स, ठीक है। अब आवर्स है, हमें उसको दिन और घंटों में कन्वर्ट, 24 घंटे 1 दिन बनाता है, तो 156 घंटे कितने दिन बनाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6.5 आएगा। 6 डेज एंड 5 आवर्स इज योर आंसर। जो रिमाइंडर है वो आवर्स में गिना जाता है। 72 डेज इंटू मंथ्स एंड डेज, ठीक है। ये डेज को हमें महीनों में और दिन में दिखाना है। सो 30 डेज, 30 दिन जनरली हम लेते हैं 1 महीना का, तो 72 डेज मतलब 72 डिवाइडेड बाई 30 विच इज इक्वल टू 2 मंथ्स एंड 12 डेज। कैसे, क्योंकि हमारा अगर 1 महीने में 30 दिन हुआ, तो 2 महीने में कितने दिन होंगे, 60 दिन होंगे। 2 मंथ्स में 2 मंथ्स इज इक्वल टू 2 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 60 डेज, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, 72 डेज है, ठीक है। अब 72 डेज से अगर हमने 60 माइनस किया तो हमें कितना आएगा, 12 डेज। 72 डेज जो हमारे क्वेश्चन में है माइनस द 60
will give you 12 days. So it is 2 months which is 60 days and 12 days आपका आंसर हुआ. So ऐसे आप इनको अप्रोच करेंगे. ओके, नाउ राइट द फॉलोइंग इन 24 आवर्स. अब बच्चों आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने बोला कि वो टाइम फॉर्मेट वाला आप वीडियो पहले देखिए, फिर इसको आप समझ में आपको ये इजीली आएगा. तो प्लीज वॉच दैट वीडियो. आई विल टैग इट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. फर्स्ट वॉच दैट वीडियो एंड देन वॉच दिस वीडियो. राइट द फॉलोइंग इन 24 आवर क्लॉक टाइम. ये वाले क्वेश्चंस आपको उसी वीडियो को देखने के बाद अच्छे से समझ में आएगा. 24 आवर क्लॉक टाइम मतलब ना ही उसमें पीएम होगा ना एएम होगा. तो 6:30 AM जो है वो 60630 आवर्स लिखा जाता है. 12:20 PM जो है उसमें पीएम हटा के सिर्फ 12:20 आवर्स लिखा जाएगा. 9:45 PM जो है पीएम हटाकर 9:45 PM है. पीएम मतलब आप उसको 21:45 लिखेंगे, क्योंकि जो भी आपका पीएम में है वो आपको 12 ऐड करके लिखना है. ठीक है, अब यहाँ पर 11:55 PM है, सो ये हो जाता है आपका 12 ऐड करेंगे, पीएम हटाएंगे और 23:55 आवर्स लिखेंगे. राइट द फॉलोइंग इन 12 आवर क्लॉक टाइम. ये सब जो आपका दिया है 14:45 आवर्स, 0020 आवर्स, 10:30 आवर्स, 21:55 आवर्स, इसमें ना ही एएम है ना ही पीएम है. ये चारों आपके 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में है. इनको हमें 12 आवर क्लॉक टाइम में दिखाना है, मतलब या इधर एएम में या फिर पीएम में. कैसे जानेंगे एएम होगा या पीएम होगा? अब देखिए 14:45 आवर्स, 14:45 आवर्स मतलब ये 12 बजे के बाद है. तो ये आपका दिन के 12 बजे के बाद है, तो इसको हम माइनस करेंगे 12 और पीएम लिखेंगे. सो 2:45, 14 माइनस 2, 2 12, सॉरी 14 माइनस 12 2 हो जाता है. 2 आवर्स 45 पीएम हो गया. अब 0020 आवर्स है ये. ठीक है, अब देखिए ये जो है ये सुबह का है टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम ऐड करते हैं 12 और फिर उसको एएम में लिखेंगे. 12 ऐड किया 12:20 हो गया, क्योंकि 0020 है, इसको 20 को नहीं भूलना है हमें ऐड करते वक्त. 12:20 AM हो जाता है. अब 10:30 आवर्स, 10:30 आवर्स मतलब सुबह का टाइम है, 10:30 AM ऐसे लिखेंगे. 21:55 आवर्स, 21:55 मतलब इससे हम माइनस करेंगे 12 और पीएम लिखेंगे 9:55. प्लीज स्टूडेंट्स, ये जो क्लॉक फॉर्मेट है ये बहुत इजी है, कंफ्यूज मत होइए. मेरा वीडियो देखिए क्लॉक फॉर्मेट का, ये आंसर्स आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. So with this we come to the end of this exercise 13.1 also. If you have any doubts, let me know in the comment section. Like, share, subscribe, keep notification button on so that when I post a new video आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं. मेरे चैनल में बहुत सारे प्लेलिस्ट है, इंग्लिश grammar, Hindi grammar, EVS, maths के. Please go through them and learn. Thank you students and all the best.